अगर आपके पैरों पर उभरी हुई नीली और टेढ़ी मेढ़ी रगें नज़र आ रही है, एंकल्स पर स्किन का रंग बदल रहा है, ये सब वेरिकोस वेन्स की निशानियां हैं, तो आपको करना क्या है? सीधा एविस हॉस्पिटल चले आए। जी हाँ, एविस हॉस्पिटल जैसे ही आप आएंगे वहाँ पर बिना काटे, बिना टाके लगाए लेज़र ट्रीटमेंट से आपका इलाज हो जाएगा। हमारे वैस्कुलर स्पेशलिस्ट को 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हासिल है और वो चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। हापुड़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM के सदर और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जुमेरात को कचहरी पहुंचे। वो 3 फरवरी 2022 को उनके काफिले पर हुई फायरिंग के मामले में अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इससे कबल अक्टूबर 2024 में भी ओवैसी इस केस में गवाही देने हापुड़ पहुंचे थे। 3 फरवरी 2022 को NH9 पर पिलखुवा के छजारसी टूल प्लाजा के करीब ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की गई थी। वाक़ये के बाद पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर के दोरियाई, बादलपुर के रहने वाले सचिन और सहारनपुर के सपला बेगमपुर, निकोड़ के रहने वाले शुभम को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान सचिन और शुभम ने बताया था कि हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियार मीरठ के मंडाली थाना हुदूद में वाक़े राधना गांव के रहने वाले अलीम ने फराहम किए थे। बाद अज़ां पुलिस ने अलीम को भी मुकदमे में दफ़ा 120B के तहत मुलजिम बताते हुए गिरफ्तार किया था। फ़िलहाल तीनों मुलजिमान ज़मानत पर बाहर है। पुलिस ने तीनों मुलजिमान के खिलाफ दफ़ा 307, 7 और 120B के तहत तकरीबन 1900 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी, जिसमें मजमूई तौर पर 60 गवाहों के नाम शामिल है। उनमें 12 पुलिस एहलकार भी शामिल है। ये मामला उस वक्त से अदालत में ज़ेरे समाअत है। ओवैसी के बयान के पेश नज़र कचहरी में सिक्योरिटी सख्त। जुमेरात को अदालत में ओवैसी का बयान रिकॉर्ड किए जाने के पेश नज़र हापुड़ कचहरी अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस ने कचहरी और अतराफ़ के इलाक़ों में इजाफ़ी नफरी तैनात की है। ओवैसी के कचहरी पहुंचने के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। और नीचे करो। आजम खान से कल शिवपाल मिलने के लिए जाता मिलने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत देर कर दी मेहरबा, आते आते चुनाव आएगा तो मुसलमान गाड़ी की आगी सीट पर मिलेगा समाजवादी पार्टी की, और चुनाव जाएगा तो पिछली सीट डिग्गी में से भी लात मार के निकाल देते हैं। ये 34 साल तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का दुरुपयोग किया और सियासी डकैती डालने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है, भागीदारी की बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। जो भागीदारी नहीं देगा, जो हिस्सेदारी नहीं देगा, अब उस गठबंधन को हम लोग गठबंधन नहीं, उसको हम ठगबंधन मानते हैं। और हमारे नेता ने स्पष्ट किया, और आज मैं आपके समक्ष ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी इच्छा है कि मिलकर के बीजेपी को हराएं, सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोके और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। अब ये उन लोगों को तय करना है कि जो लोग दुर्योधन वाला अहंकार पाले हुए हैं। याद रख लीजिए, बिहार में हमने 6 सीट मांगा था, यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार अपनी आबादी के अनुपात से कम हम लोग मांग रहे हैं। और जो अगर अहंकार दिखाएंगे अखिलेश यादव जी, तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ, कौरवों का हाल हुआ, वही हाल इनका होगा। बाद में रोना नहीं कि आपकी वजह से हार गए। हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमारे नेता ने कहा मैं आधे रास्ते चल के जाने तैयार हूँ, लेकिन आप सियासी डकैती नहीं डाल पाएंगे। 34 साल विश्वास किया, सबसे पहला बिल्डोजर मुसलमानों पर अगर चला, मुसलमानों के मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के विरुद्ध, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की सरकार में चला। पहली मॉब लिंचिंग गोमांस के नाम पर अगर हुई तो बिसेड़ा में, दादरी के बिसेड़ा में अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई। तो ये बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी मुसलमान असुरक्षित था। और जब पिछले 9 सालों में मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चले, मुसलमानों की मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर मॉब लिंचिंग की गई, कानून का दुरुपयोग किया गया, फर्जी एनकाउंटर किए गए, और छोड़िए गोश्त कारोबारियों की दुकान बंद करा दी जाती है। इस पर समाजवादी पार्टी के 100 विधायक
और 37 सांसद कभी आंदोलन नहीं करते और सिर्फ बोलता तो वरिष्ठ ओवैसी साहब। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवैसी भी समीकरण बिगाड़ देते हैं। लोगों का कहना, जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है मुस्लिम जो है वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे बीजेपी खुद सत्ता में आ जाती है। अब बताइए कि मुसलमान उनका गुलाम है क्या, उनकी जागीर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या? हम भी अपनी लीडरशिप चाहते हैं। मैंने आप पे 34 साल विश्वास किया, मेरे शैक्षिक संस्थान नहीं बने, मेरे सुरक्षा का काम नहीं हुआ, मेरे लिए शैक्षिक और सामाजिक तौर पे उन्नति नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों बिगाड़ना है आपको? आप मिलकर चुनाव लड़िए। कौन बिगाड़ना चाह रहा है? ये वही दल बिगाड़ना चाह रहे हैं सर। क्या अगर अखिलेश यादव अगर गठबंधन नहीं करते तो क्या मायावती के साथ जाना चाहेंगे? हम लोगों का प्रयास है एक दलित, मुस्लिम और तमाम शोषित वंचित वर्ग लोगों का गठबंधन बने और भाजपा को हराया जाए, और मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर बहन जी वो देती हैं तो बहन जी के साथ जाना चाहेंगे? हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं और ये एक नेचुरल अलायंस होगा। इट विल बी नेचुरल अलायंस, इट विल हैपन।